एक तरफ जहां सरकार अपनी खजाना खोल चुकी है बिहार की जनताओं के लिए, तो वहीं 2009 से पैक्स कर्मचारी संघ जो है सेवा दे रहे हैं और उन्हें आज तक वेतन नहीं मिला। तो आइए मिलते हैं, क्या समस्या है आपको, आप गांधी मैदान पहुंचे हैं। देखिए, समस्या ये है कि पैक्स 8,463 बिहार में पैक्स है, जिसमें 2009 से एक पैक्स प्रबंधक काम करते हैं। पैक्स प्रबंधकों को वेतन पैक्स से जो व्यवसाय होता है उसे कमीशन की राशि से देने का व्यवस्था है। पैक्स हानि की स्थिति में होने के कारण पैक्स प्रबंधकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाता है। अन्य राज्यों के तर्ज पे बिहार में भी पैक्स प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से वेतन भुगतान करने हेतु सहकारिता मंत्री महोदय के द्वारा पैक्स प्रबंधकों के वेतन की फाइल लोक वित्त समिति 25/8/2025 को भेज दी गई है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय के द्वारा उस फाइल को अभी तक लंबित करके रखा गया है और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि अब जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। इसलिए हम लोग अब इंतजार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब आचार संहिता जल्द लागू होने वाला है। इसीलिए हम लोग यह निर्णय लिए हुए हैं कि अनिश्चितकालीन जब तक कैबिनेट से मंजूरी वेतन की नहीं मिल जाती तब तक हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। तो आपने अपने विभाग के माननीय मंत्री जी से मिले? देखिए, माननीय मंत्री महोदय सकारात्मक पहल करते हुए 25/8/2025 को ही फाइल को लोक वित्त समिति को भेज दिए हैं और दोबारा इस संदर्भ में उनके द्वारा पत्र भी वित्त मंत्री को लिखा गया है। अनेकों बार उनके द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय से पहल भी किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और मुख्य सचिव जी को कोई पत्र या आवेदन कुछ आपने किया? हाँ, पत्र लिखा गया है और विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र नारायण यादव जी के द्वारा भी माननीय वित्त मंत्री महोदय से पहल किया जा रहा है, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ रहा, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं वित्त मंत्री। आप लोग जो इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, ये कहाँ से आप लोग आए हैं? पूरे बिहार से पैक्स प्रबंधक आए हुए हैं और ये जो है आप लोग कितनी संख्या में है पूरा पैक्स? जी, कितने लोग हैं आप लोग? पूरे बिहार में 8,463 पैक्स प्रबंधक है। तो इससे पहले आपने कोई आंदोलन या कुछ इस तरह की पहल की थी क्या? नहीं, आंदोलन जब मेरा काम हो रहा था इसलिए आंदोलन की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अभी हमारा फाइल जो है लोक वित्त समिति में लंबित है, इसलिए आंदोलन की महसूस हो रही है। इनको दीजिए। मैं बांका जिला से हूँ, मैं नंदनी कुमारी हूँ। मैं काम करती हूँ, मुझे वेतन नहीं मिलती, हमें वेतन की जरूरी है। मुख्य रूप से आप काम क्या करती? काम तो फैक्स में करती हूँ, जब धान आती है तो उसका ऑनलाइन सब। कहाँ से आए आप? जी, हम जहानाबाद से आए हैं। क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम संजय कुमार, प्रदेश सचिव हूँ। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम लोग 15 वर्षों से लगभग काम कर रहे हैं पैक्सों में, लेकिन सरकार आज तक हम लोग को कोई भी प्रकार की वेतन की राशि नहीं देती है। तो फिर ये जब बिना वेतन के आप 2009 से काम कर रहे हैं तो कैसे चलता है घर? बिल्कुल सही बात है। कोई भी, आप जानते हैं कि जब तक जीवन है तब तक आशा है और आशा ही जीवन है। तो हम लोग सरकार से आशा लगाए हुए हैं और इसके लिए हम लोग का वेतन के जो कमेटी गठित होकर के और वित्त विभाग में चला गया है और वित्त विभाग के जो मंत्री हमारे हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी जी, वो हमारे वेतन की फाइल को दबा के रखे हैं और सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं और वो आश्वासन सिर्फ झूठा दे रहे हैं। तो सम्राट चौधरी से मिले नहीं? सम्राट चौधरी से हम लोग मिले थे और उन्होंने बोला था कि आप लोग का काम हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। उनकी बातों में दम नहीं है, उनकी मंशा साफ नहीं है, वो वेतन देना नहीं चाहते हैं। तो ये आंदोलन को आगे आप लोग किस ओर ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल निरंतर बढ़ता रहेगा। हम लोग अंत तक यहीं पे डटे रहेंगे जब तक कि हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनको इसके बदले वोट से चोट दे करके उनसे बदला लेंगे। तो आप लोग जो है विपक्ष के किसी भी नेता से नहीं मिले अपनी समस्याओं को लेकर? नहीं, सभी लोगों से मिले हैं, और सभी लोगों ने बोला है कि हम आपका साथ देंगे। तो इस वक्त कोई खास साथ दे रहे हैं आपको? बिल्कुल। अभी जैसा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि बिहार विधानसभा के जो उपाध्यक्ष महोदय माननीय जो हैं, जो कि मधेपुरा से आते हैं, नरेंद्र नारायण यादव जी, वो हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं और उन्होंने ही हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी आश्वस्त किए हैं कि मुख्यमंत्री से हम आप लोग के जो मांग है उसको पूरा कराएंगे।